नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो परसेंटाइल सिस्टम नया तरीके से लागू होने वाला है आपके स्कोर कार्ड में, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा रेलवे के जो भी अब इन फ्यूचर एग्ज़ाम होंगे या होने वाले हैं, यानी कि ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, तो उसमें परसेंटाइल बेस्ड आपके सिलेक्शन होने की बात की गई है। तो अब सिंपल लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटाइल बेस्ड काम करेगा, और इसको आप भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास डेटा प्रोवाइड की जाती है और डेटा आपको पता है कि आरटीआई के माध्यम से निकाली जा सकती है। तो आपके साथ कब होता है ना कि जिस तरीके से पिछली बार नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो उसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चीज़ें होती है, और ड्रास्टिकली चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सफ़र होता था कि बहुत सारे लोगों का तकरीबन 20 से 50 नंबर भी बढ़ जाते थे और किन्हीं का तो नहीं भी बढ़ पाता था। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपके इसमें परसेंटाइल बेस्ड होगा, और अगर किन्हीं का शिफ्ट हार्ड भी आ जाता है तो उनको डरने वाली बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटाइल से सिलेक्शन होनी है। तो आपका अगर 2 नंबर भी आ रहा है 100 में तो पर भी सिलेक्शन होगा, कैसे होगा वही सब चीज़ें हम यहाँ पे इलस्ट्रेट करके समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं बता दूँ कि टेक्स्ट बुक का रामनवमी विजय परीक्षा सेल चल रहा है, जिसके तहत आप 510 प्लस एग्जाम के लिए 36,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और इसका जो पास का जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ से 18 मंथ कर दी गई है। और अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे 399 रुपये वाला में 10% का डिस्काउंट यानी कि 360 रुपये में ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक ऑफर ये भी है कि अमेजन पे के थ्रू आप पे करते हैं तो ऊपर भी इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक और जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम एग्जाम के इंडिया के तमाम एग्जाम आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पास में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके यूज होंगे परसेंटाइल में। देखिएगा, परसेंटाइल का एक्चुअल में फार्मूला जो कि आपके कैट के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 99.999 समथिंग परसेंटाइल लाया गया है, यानी कि इतना स्कोर किया। तो बहुत सारे लोगों को सुनने में लगता है कि भाई इतना नंबर कैसे ले आया, 100 में 99.99 कैसे ले आया नंबर। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि 99.999 जो नंबर है वो परसेंटाइल है, और परसेंटाइल अगर आप 2 नंबर भी 100 में 2 नंबर भी लाते हैं तो 99.99 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप ये 100 में 2 नंबर भी अगर लाते हैं या एक नंबर भी लाते हैं तो 99.99 परसेंटाइल किया जा सकता है। कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिएगा 100 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विथ द स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर। T1 कोई कैंडिडेट है, यानी कि T1 कोई कैंडिडेट है, उससे कितना लोग जो है वो नीचे लाएं या उसके बराबर लाएं, उसको ऊपर लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर लिखना है। कहने का मतलब सिंपल लॉजिक से समझे तो इस तरीके से कि सपोज 10 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया कोई भी एग्ज़ाम में। ऑब्वियस है कि एक टॉपर होगा, टॉपर से जो नीचे कैंडिडेट होंगे वो 9 होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये भी लॉजिक देंगे कि टॉपर का हो सकता है स्कोर 12 नंबर हो और दूसरा बंदा जो है सेकंड टॉपर उसका भी नंबर 12 हो, तो यहाँ पे तो दो टॉपर होंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो इक्वल कह रहा है या उससे कम, या मतलब क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है ना। अगर हम मैथमेटिकल टर्म की ओर बढ़ें, और का मतलब होता है ऐड, ठीक है। तो यानी कि जितने लोग नीचे लाएं और जितना उसके बराबर लाएं उसको ऐड करना है। यानी कि अगर 10 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट का स्कोर 12 है, 2 कैंडिडेट का स्कोर 12 है और बाकी कैंडिडेट का स्कोर सपोज 8 7 जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें से ये दोनों टॉपर हैं तो इनका परसेंटाइल क्या होगा, इनका परसेंटाइल होगा ऊपर 9 लिखाएगा और टोटल कैंडिडेट 10। अब इनका भी परसेंटाइल वही होगा क्योंकि इनसे नीचे कितने हैं, 8 हैं, और इनके बराबर कौन 1 है, तो यानी कि 8 + 1 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, मैं एक सिंपल लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपके NTPC एग्जाम या RRC ग्रुप डी के संदर्भ में। सपोज फर्स्ट शिफ्ट में 5 बच्चे पार्टिसिपेट किए, सेकंड शिफ्ट में भी 5 बच्चे पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट डे है। सेकंड डे दूसरा दिन एग्जाम हुआ, उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में इतना बच्चे पार्टिसिपेट किए, 5 बच्चे पार्टिसिपेट किए, उनका नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितना कितना नंबर लाए। थर्ड डे में भी फर्स्ट शिफ्ट में
इतना नंबर ला रहे हैं 5 बच्चे, और यहाँ पे भी सेकेंड शिफ्ट में 5 बच्चे इतना नंबर ला रहे हैं। तो आप कहेंगे कि देखिएगा एक बंदा 80 नंबर ला रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, और एक बंदा सेकेंड डे में 35 नंबर ला रहा है, तो 35 वाला को तो ऑब्वियस है सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो हो सकता है आप देखेंगे यहाँ पे जो 35 ला रहा है वो अपने जो आप कह सकते हैं कि डे का या शिफ्ट का टॉपर है, ठीक है। तो अब टॉपर है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी बच्चे का कम आ रहा है, इसका मतलब पेपर टफ हुआ। तो अब पेपर जिनका टफ हुआ उनमें से तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर बेसिस पे आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए जो 35 ला रहे हैं उनका भी परसेंटाइल कितना है, 80 परसेंटाइल, और जो 80 नंबर ला रहे हैं उनका भी परसेंटाइल 80 है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि देखिएगा एक मिनट, जो चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे कि 80 परसेंटाइल मैं कैसे लिया कि 4 बच्चे जो हैं इसके नीचे हैं, ठीक है, ये वाला जो टॉपर है उसके नीचे है, तो 4 ऊपर लिख दिया। टोटल बच्चे कितने हैं, 5, 100 कर दिया, तो ये हो गया 80 परसेंटाइल। उसी तरीके से आप देखेंगे कि 35 जो नंबर लाए हैं उससे नीचे कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 ऊपर लिख दिया। और उसके टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5 हैं, तो यानी कि ये हो गया 20 चौ 80, 80 परसेंटाइल इनका भी है, 35 नंबर लाने के बावजूद भी है, ठीक है, और इनका 80 नंबर लाने के बावजूद भी 80 परसेंटाइल है। अब देखिएगा अगर टोटल 10 सीट है, सपोज 10 सीट पे सिलेक्शन होनी है, यानी कि 10 कैंडिडेट को लेना है, तो अब इनका भी 80 परसेंटाइल, इसका भी 80 परसेंटाइल, इसका भी, यानी कि ऊपर वाला जो कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऊपर हो गए। उसके बाद नीचे से हम करेंगे कि उसके बाद किसका परसेंटाइल आता है, तो इस तरीके से 10 बच्चे का सिलेक्शन होगा। बाकी आप 75 ला रहे हैं और कोई बंदा मतलब कि 35 ला रहा है, आप 75 ला के भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, और ये बंदा 35 ला के भी सिलेक्शन ले सकता है। तो ये है परसेंटाइल, जिससे कि ये होगा ना कि किन्हीं का टफ शिफ्ट आ गया तो उनके साथ उस तरीके का भेदभाव नहीं होगा कि टफ शिफ्ट वाले का किसी का सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 99.999 परसेंटाइल होता है, आपने तो एक डेटा लेके 80 ही मैक्सिमम कर दिया। तो देखिए जितना हम नीचे कैंडिडेट बुलाएंगे, जैसे सपोज एक शिफ्ट में, ये तो मैंने सिर्फ 5 लोगों का डेटा लिया है, 1 लाख कैंडिडेट नीचे हो गए, ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट हो गए। अब एक बंदे ऊपर हैं, कोई भी टॉपर होगा जो एक बंदे सपोज है, ठीक है, उसके नीचे जितने भी आप कह सॉरी जो टॉपर है उसके जो नीचे कितने बच्चे हो जाएंगे, 99,999 हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख अगर बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं तो जो टॉपर है उनके नीचे कितने हो जाएंगे, 99,999। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिएगा 99.99 होता है कि नहीं, होता है ना। तो इस तरीके से ये जो आप कैट में देखते हुए, कैट का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि IIM के लिए जो एग्ज़ाम होता है, या बहुत सारे और भी रिपूटेड जो कॉलेज होता है उसके लिए जो कैट एग्ज़ाम लेती है, तो वहाँ पे 99.99, और ये जो फिगर है पॉइंट के बाद ये 7 से 8 डिजिट तक जा सकता है, जिससे कि क्या हो कि चीज़ें मतलब कि बाइफरकेट किया जा सके। ऐसा नहीं है 99.99 कर दिया जाए, तो 99.99 लाने वाले तकरीबन 1000 से 2000 बच्चे हो जाएंगे, तो किसका मतलब कि ऊपर रैंक आएगा। तो यही सब चीज़ें को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पॉइंट के बाद होता है वो लंबा खींचा जाता है, यानी कि कम से कम तो 6 से 7 डिजिट तक खींचा जाता है, जिससे कि डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर पाए। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपके काम करेंगे, ठीक है। तो आशा करते चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल सा फंडा है कि कितना लोग आपसे नीचे हैं या आपके स्कोर के बराबर या उनसे नीचे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।